हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं 5 बेहतरीन कंपनियां जिनसे आप लगातार पैसा कमा सकते हो। अच्छा खासा काम करके दोस्तों इनके अच्छे खासे लेवल्स में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों बेहतरीन पैसा बन रहा है, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। जो पहली कंपनी दोस्तों वह है कोलगेट पामोलिव। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है और आपने इसके प्रोडक्ट को बचपन से यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो कोलगेट का दोस्तों आपने नाम सुना होगा टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों वो कोलगेट का सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया में। ठीक है, तो टूथपेस्ट का नाम ही दोस्तों की ऐसी गुडविल इन्होंने बनाई है कोलगेट वालों ने कि इनके टूथपेस्ट को कोलगेट ही कहा जाता है। तो किसी भी टूथपेस्ट को अगर आप कहीं पे भी किसी भी शॉपकीपर से मांगने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोलगेट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी इतना ज़्यादा मुनाफा लेती है, बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है इनका कोलगेट से, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें से मैक्सिमम मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, कोलगेट का यूज़ करती है। ठीक है, और सालों साल से करते हुए आ रही है और एक बेसिक सी डेली की नीड है। तो इस कंपनी में दोस्तों अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न अगर इसका मैक्सिमम देखोगे तो दोस्तों हमेशा ये स्टॉक क्या है, धीरे धीरे भागता है पर ऊपर को ही जाते जाता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी दोस्तों ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आज 28 है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों 3,000 भी आता हुआ दिखेगा, उसका 3,500 भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में आगे को बढ़ना ही है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है एक मोनोपोली क्रिएट करता है टूथपेस्ट इंडस्ट्री में। एक साल के अगर रिटर्न्स की बात करते हो तो दोस्तों एक साल में दोस्तों 79% के रिटर्न्स बना के दिए। तो स्टॉक धीरे 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 करके बढ़ता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। और ऐसी स्टॉक्स में दोस्तों काम करना होता है अगर आपको अपना आपका मूलधन बिल्कुल सेफ रखना है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जो पैसा आप लेके आए हो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है कि उसको सेफ रखना है, तो वो सेफ दोस्तों ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में रह सकते हैं। किसी गिरावट बस अगर ये नीचे आती तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है उसको और ज़्यादा खरीदने की। तो कंपनी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, शानदार। इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। 2800 के आसपास दोस्तों ने हाई बनाया और लो बनाया 1500 के आसपास, तो बीच में आपको गिरावट भी मिलेगी, तो उसको दोस्तों घबराना नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटी लेके चलना है। मार्केट कैप देखो तो 77,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ आपको दिख सकती है। बीच बीच में आपको डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो बोनस और डिविडेंड का भी आपको लाभ होता है, जिससे कि आगे कंपाउंडिंग में काम होता है। ठीक है, तो इस कंपनी को आप फोकस और नज़र में बना सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक ठाक। तो दोस्तों जो अगला शेयर है दोस्तों ये भी एक लार्ज ब्लू चिप कंपनी समझ सकते हो उसको, पीडीलाइट इंडस्ट्री। ठीक है, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों सबसे पहले कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो लॉन्ग टर्म में तो उसके बारे में बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी काम करती है। तो दोस्तों ग्लू इंडस्ट्री में दोस्तों काम करती है। अगर पीडीलाइट आपने दोस्तों इसके प्रोडक्ट का नाम सुना होगा तो फेविकॉल अगर आपने यूज़ किया है या नाम सुना है तो दोस्तों ये पीडीलाइट इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनकी भी एक मोनोपोली है। अगर आप कोई भी ग्लू लेने जाते हो तो आपको फेविकॉल दिया जाता है शॉपकीपर के द्वारा। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्योंकि इन्होंने जो दोस्तों गुडविल बनाई है, तो कोई भी ग्लू इंडस्ट्री में तो फेविकॉल बहुत ज़्यादा चलता है, उससे अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आता है। तो पेंटिंग सेक्टर में भी दोस्तों फेविकॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आने वाले टाइम में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है इंडिया में, तो इस कंपनी को आगे ग्रोथ मिलेगी। तो अभी अच्छे खासे दोस्तों एक साल के अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न्स बना के दिया है। जबकि इनका क्या है दोस्तों, रॉ मटेरियल जो होता है इन प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल की जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो इन इंडस्ट्री में इनके मार्जिन्स में फ़र्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं और वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है एसआईपी में खरीदने के लिए। ठीक है, तो कंपनी बहुत शानदार है। बीच में आपको गिरावट मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे गिरावट थी, कितना 2300 का भाव था। ठीक है, 2300 का भाव था, आज क्या 29 के आसपास चला गया। आने वाले टाइम में ऐसी 3,000 भी चला जाएगा। तो कंपनी दोस्तों बिल्कुल सब ज़बरदस्त है, फिर बढ़ती है। उसके बाद देखो 2700 के आसपास गई थी, 2700 का फिर दोबारा नीचे को गिरी, फिर उसका दोबारा ऊपर को चलेगी। तो फिर बीच में अप एंड डाउन्स आपको इस स्टॉक में मिलते रहेंगे। तो उसके अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना है और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स बनाने हैं। ये भी फंडामेंटली एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी। 3,000 का इसने हाई बनाया, लो 2200 के आसपास किया, डिविडेंड भी आपको देता है। और मार्केट कैप देखो तो 1.52 लाख, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आपका मूलधन बिल्कुल सेफ है। ऑपरेटर्स यहाँ पे इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जेन्युइन प्लेयर ही रहेंगे। तो इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पुरानी कंपनी है, एडिसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। तो अगला जो स्टॉक है दोस्तों जो आपका अच्छा खासा पैसा बना के देगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो दोस्तों
एविएशन इंडस्ट्री हमेशा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं एविएशन इंडस्ट्री में, पर जो कि जिस हिसाब से कंट्री आगे को ग्रोथ कर रही है तो एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। ठीक है, तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री में इंडिको एक नंबर 1 कंपनी निकल के आती है। अगर देखोगे तो इनकी मार्केट कैप भी 3rd लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है एविएशन। और दोस्तों ये क्या है, पूरे के पूरे इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है तो उनको वो भी इसको अफोर्ड करने लगेंगे आने वाले टाइम में। तो इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसी वजह से दोस्तों ये नए नए अपने क्या है, नए नए अपने इनिशिएटिव्स ले रही है और अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी डीले हो रही हैं इनके प्लेन को लेके। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेन्स वगैरह खरीदे हैं, तो इसी वजह से ये स्टॉक भी देखिए आपको धीरे धीरे ऊपर को ही जाता दिखेगा। तो इस कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो। बेहतरीन और शानदार कंपनी है। 1 साल की रिटर्न ही देखो तो 94%, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया है। तो इस कंपनी में दोस्तों अगर इसका हाई देखेंगे तो शायद 3,972 रुपये के आसपास हाई गया और 1,900 इसने नीचे भी बनाया है। ठीक है, तो कंपनी बहुत शानदार है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और जो आने वाला टाइम है दोस्तों, वो इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा बूम हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री को अगर आप फोकस कर सकते हो तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। बेहतरीन और शानदार कंपनी है इस कंपनी। तो एविएशन इंडस्ट्री में दोस्तों अभी फ़िलहाल तो यही कंपनी चल रही है, इस कंपनी को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला सेक्टर है दोस्तों, वो डिफेंस सेक्टर है। जो आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। अगर आप देखते हो तो दोस्तों वहाँ पे क्या रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। ठीक है, चाइना का दोस्तों ताइवान के साथ चल रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया के साथ चल रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स ख़राब रहते हैं और चाइना के साथ भी ख़राब रहते हैं। तो और वहाँ पे दोस्तों ईरान और इसराइल का चल रहा है। ठीक है, ईरान और इसराइल का चल रहा है। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है दोस्तों, कोल्ड वॉर सिचुएशन चल रही है। तो हर कोई अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां, इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है आने वाले टाइम में। और ये इनके ऑर्डर बुक में दिख भी रहा है। ठीक है, 399 थे 3990 के आसपास का दोस्तों प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक बहुत टाइम से क्या कंसोलिडेट कर रहा था। तो अब दोस्तों इसमें ग्रोथ आई है, 173% के रिटर्न्स ने 1 साल में बना के दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप 5 साल देखो तो दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट करता था, क्योंकि गवर्नमेंट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था डिफेंस में। तो अब जैसे आने वाले टाइम पे क्या दोस्तों, हर कोई कंट्री अपने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ताकि उनको किसी की डिपेंडेंसी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, तो इसलिए इन सारी जितने भी डिफेंस की कंपनियां ये भागते हुए नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा इनको क्या है, ऑर्डर बुक इन सबकी भरी पड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। और मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों इन कंपनियों को अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। तेजस अगर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो वो HAL ही बनाती है, और बहुत सारे इनके क्या डिफेंस के हथियार वगैरह दोस्तों बनाती है। तो इस कंपनी को क्या आने वाले टाइम में भी ऐसी दोस्तों ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहेंगे, जैसे जैसे क्या होगा हमारा डिफेंस का दोस्तों, डिफेंस का जो पैकेज है बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। तो इस कंपनी से भी ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप दोस्तों काम करेंगे तो इस स्टॉक में अच्छा खासा लेवल्स देख के तो यहाँ से पैसा बनेगा। ठीक है, हाई इसने 4000 के आसपास बनाया और 1400 लो भी गया है। ठीक है, डिविडेंड भी आपको देता है 2.67 की, एक लार्ज कैप कंपनी है, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। दूसरा दोस्तों क्या है, PSU कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं, और डिफेंस के बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में भी इनको। तो इस कंपनी को आप भागते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में दोस्तों। ये 4500 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा। इसको आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो है NTPC। ठीक है, तो NTPC दोस्तों अगर आपको लगता है, देखो आने वाले टाइम में क्या है, पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, इतनी ज़्यादा पावर की डिमांड होने वाली है कि तो ये सारी की सारी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे टाटा पावर हो, चाहे NTPC हो, चाहे PFC हो, चाहे कोई भी फाइनेंस करने वाली कंपनी हो पावर सेक्टर को। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनियां के आने वाले टाइम में भागते हुए नजर आएंगी। तो NTPC का भी प्राइस 357 के आसपास चल रहा है दोस्तों। अभी क्या है, हाल ही में दोस्तों ये कंपनी भाग चुकी है काफ़ी। ठीक है, 100% के एक रिटर्न्स दे चुकी है, यानी कि पैसा आपका डबल कर दिया। तो यहाँ से एकदम डबल होने के चांसेस नहीं है। तो धीरे धीरे
स्टॉक बढ़ता रहेगा क्योंकि आने वाला, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचर के सेक्टर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये कंपनी भी क्या आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा मुनाफा बना के देखिए। ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, पावर सेक्टर पे काम कर रही है। तो क्या है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, ईवी की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या है दोस्तों बैटरीज के स्टॉक्स भागेंगे। और उसके बाद क्या पावर की कंपनियां तो ऑलरेडी भागेंगी, पावर की बहुत ज़्यादा खपत होने वाली है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, आने वाले टाइम में ईवी की टेक्नोलॉजी आने वाली, तो उन सब के लिए क्या पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। घर बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा काम होने वाला है, तो पावर की किल्लत बनी रहेगी आने वाले टाइम में भी। तो इन कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इस कंपनी में भी फोकस कर सकते हैं। एनटीपीसी ये भी दोस्तों क्या है, पीएसयू कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। तो इस कंपनी में अच्छे खासे लेवल्स में भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों पैसा बना के दे रही है। ठीक है, जैसी ही स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो ये सारे के सारे शेयर्स ऑलरेडी रॉकेट बने हैं और ज़्यादा रॉकेट बन जाएंगे। तो 3.46 लाख करोड़ की एक लार्ज टाइप की कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स के चांसेस कम है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। बट यह है कि धीरे धीरे आगे को ग्रोथ आती रहेगी, उस हिसाब से स्टॉक भागते रहेगा। ठीक है, तो इस स्टॉक को फोकस में रखना है, यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों ये सारी की सारी कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, इन सारी कंपनियों में क्या कर सकते हो आप, काम करके पैसा कमा तो अपने प्रॉफिट ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर आप पैसा कमाते हो, प्रॉफिट बनते हो, उसके बाद जाके क्या कर सकते हो, रिस्की कंपनी में आप काम कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।